वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 20 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको आने वाले कंप्यूटर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया सेशन को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको डिटेल में वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की क्वालिटी वीडियो मॉर्निंग में आती रहती है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले 18 जून के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन डिटेल में देखने हैं तो वीडियो का लिंक वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे से आप इस वीडियो का करंट अफेयर्स डिटेल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवर नौकरियों के लिए नौकरी पोर्टल कर्म भूमि का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली सिख बनी है? सही आंसर हो जाएगा अनमोल नारंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा एम अजीत कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गर्मी वैन नामक डिवाइस किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है या किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा ईपीएफओ। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब 20 जून से करंट अफेयर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनी गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 जून। 18 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह दिन गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रज पर्व कहाँ पर मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी हाल ही में रज पर्व मनाया गया है वह कहाँ पर मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा में रज पर्व या राजा पर्व उत्सव मनाया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है उड़ीसा। इसका दूसरा नाम राजा पर्व भी कहते हैं। इस पर्व में मानसून की शुरुआत और भूमि देवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है, ये भी याद रखना है आपको। अब बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा की विधानसभा सीट 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? मास्क डे के रूप में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य सरकार ने 18 जून को
मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिवस पूरे राज्य में फॉलो किया गया है मास्क दिवस के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया है। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला कर्नाटक के। कर्नाटक की विधानसभा सीट कितनी है? 225। राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की बात कही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की बात कही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की बात कही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, हिंदी में भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक इसका टैगलाइन है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय बड़ोदरा, एमडी और सीईओ वर्तमान में संजीव चड्ढा, टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड ने। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड। सरल योजना है क्या? आपको ये भी याद रखना है कि सरल योजना क्या है। ये पहला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की महिला का स्वामित्व होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या रखी गई है? 35 लाख रुपए। ब्याज दर कितना रखा गया है? 7.98% शुरू होगी शुरू में, और ऋण की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 20 वर्ष। तो ये है सरल योजना, आपको याद रखना है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? अनिरुद्ध कमानी। अध्यक्ष कौन है? अनूप बागची। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किसके साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करूर वैश्य बैंक। मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मारुति सुजुकी ने किसके साथ साझेदारी की है? करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है, करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मारुति सुजुकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? केनिची आयुकावा। इसके सीईओ हैं। करूर वैश्य बैंक की बात है तो उसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु। इसके सीईओ कौन है?
PR शेषद्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्म निर्देशक। वह एक फिल्म निर्देशक थे KR सच्चिदानंद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वह मलयालम फिल्म के निर्देशक थे, पटकथा लेखक और निर्माता भी थे। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा लाल कलर का, उसको प्रेस कर लें, साथ साथ चैनल से जुड़ जाएं। जिससे नए नए वीडियो की मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, जिससे आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है बिहार। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदार के ग्राम तेलिहार से गरीबी कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। हम बात है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में HDFC ERGO ने पे एंड यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में HDFC ERGO ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर हो जाएगा टोरोपो गो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टोरोपो गो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के CEO कौन है? रितेश कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्कान वोजकिर। वोल्कान वोजकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वोल्कान वोजकिर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है तुर्की के राजनायक वोल्कान वोजनिक को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान में महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आई है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसकी स्थापना 1945। इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM केयर फंड्स की ऑडिट करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को मिला है? हाल ही में PM केयर्स फंड की ऑडिट करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शार्क एंड एसोसिएट। SARC एंड एसोसिएट, शार्क एंड एसोसिएट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शार्क एंड एसोसिएट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। PM केयर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये होता है PM केयर्स का फुल फॉर्म। PM केयर फंड्स में के ट्रस्टियों ने नई दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म शार्क एंड एसोसिएट्स को अगले 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। चलिए क्विक रिवीजन सेशन भी कर लेते हैं फटाफट, जिससे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएं। जो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रज पर्व कहाँ पर मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने की बात कही है? सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली मोबाइल लैब लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में के.आर. सच्चिदानंद का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा जाने माने मलयालम फिल्म निर्देशक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा गरीबी कल्याण रोजगार योजना शुरू किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एचडीएफसी ईआरगो ने पे एंड यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर हो जाएगा ट्रोपोगोस के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा वोल्कान बोजकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम केयर्स फंड की ऑडिटर करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को मिला है? सही आंसर हो जाएगा शार्क एंड एसोसिएट। आज के क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पता है तो भी लिखकर जरूर बताएं। पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जून। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर लें। चैनल से जुड़ जाए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में डेली मिलते रहे। यहाँ पे डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्वालिटी करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जो आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हम इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।